छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ काम नहीं बल्कि काम करने का तरीका भी बदलेगा। जी हां, सरकारी दफ्तरों में बढ़ते तनाव और घटती कार्यक्षमता को देखते हुए सरकार ने एक अनोखा कदम उठाया है। अफसरों और कर्मचारियों को ध्यान के जरिए बेहतर बनाने की पहल की है। 12 दिन की छुट्टी, वो भी पूरी सैलरी के साथ। और मकसद है मन को शांत करना, सोच को मजबूत बनाना और काम में नई ऊर्जा लाना। सवाल ये है कि क्या ये फैसला वाकई सिस्टम बदल देगा या फिर छुट्टियों का नया बहाना बन जाएगा। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि CGNN लाइव हर पर ही मिलेगी आपको रोचक जानकारी वाली खबरें और खबरों का एक अलग एंगल। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने विपश्यन ध्यान शिविर को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य के अधिकारी और कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में अधिकतम 6 बार और 10 दिवसीय आवासीय विपश्यन शिविर में भाग ले सकते हैं। खास बात तो ये है कि उन्हें यात्रा समय सहित अधिकतम 12 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा, जिसे ऑन ड्यूटी माना जाएगा और इस दौरान पूरा वेतन भी दिया जाएगा। हालांकि यात्रा भत्ता या अन्य खर्च सरकार नहीं देगी और साथ में आवेदन के साथ एडमिशन लेटर देना होगा और शिविर के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होगा, वरना छुट्टी दूसरे अवकाश में जोड़ दी जाएगी। अब सवाल ये है कि विपश्यन है क्या? जी हाँ, यह नई चीज आई है और कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसका मतलब क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको कि विपश्यन क्या है। ये एक प्राचीन ध्यान पद्धति है जिसमें व्यक्ति अपने मन, सांस और विचारों पर नियंत्रण करना सीखता है। इसका मकसद है मानसिक तनाव कम करना, फोकस बढ़ाना और नैतिक मूल्यों को मजबूत करना। छत्तीसगढ़ में इसके लिए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और आसपास के इलाकों में मान्यता प्राप्त केंद्र संचालित है, जहां 10 दिन के रेसिडेंशियल कोर्स होते हैं। अब बात करते हैं छुट्टियों की, क्योंकि 12 दिन की जब छुट्टी की बात की जा रही है तो छुट्टियां कितनी होती है साल में, इसका भी अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको बता दें कि 2026 में अनुमान है कि कुल 107 से 211 तक छुट्टियां मिल सकती हैं, जिसमें शनिवार और रविवार शामिल है। एक साल में 52 शनिवार और 52 रविवार यानी कुल 104 वीकेंड्स होते हैं। अगर इन्हें जोड़ें और बाकी सरकारी व स्थानीय छुट्टियों को मिलाएं तो छुट्टियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में कुल कार्य दिवस लगभग 154 से 258 के बीच रह सकते हैं, जो पहले से कम है। अब इसमें 12 दिन का और विपश्यन अवकाश भी जुड़ गया है, यानी काम के दिनों में और कटौती। अब इसका असर क्या होगा? एक तरफ देखा जाए तो कर्मचारियों को मानसिक राहत मिलेगी, उनका फोकस और कार्यक्षमता बेहतर हो सकती है, जिससे काम की गुणवत्ता सुधरेगी। लेकिन दूसरी तरफ आम जनता को सरकारी कामों में देरी का सामना करना पड़ सकता है, फाइलें अटक सकती हैं, सेवाओं में विलंब हो सकता है। यानी आराम हराम नहीं, पर ज्यादा आराम काम को हराम कर सकता है। आखिर में यही कहेंगे, अगर ध्यान से काम बेहतर होता है तो ये फैसला मील का पत्थर बन सकता है, लेकिन अगर छुट्टियों ही मकसद बन गई तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या ये फैसला सही है या नहीं, या फिर आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। फिर होगी मुलाकात नई खबर के साथ, तब तक बने रहें CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।